ओम शांति। आज 5 मई 2017 हम सब ने आज प्रातःकाल अपने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्यों को सुना है। बाबा की आज की मुरली हमें जिम्मेवारी का एहसास करा रही है कि मीठे बच्चे, शिव बाबा आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं और स्थापना भगवान की इसकी जो संभाल है वह तुम ब्राह्मण बच्चों को करनी है। और संभाल के लिए पहला जो फाउंडेशन है वो पवित्रता है। पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता अपनाएंगे तब ही यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। आइए आज की मुरली पर हम मनन और चिंतन करें। आपको कोई स्पेशल चीज़ आज की डेट से याद आ रही है भाई साहब? हाँ, आज की डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 मई, क्योंकि 5 मई 1950 5 मई 50 को ब्रह्मा कुमारी कराची से भारत में आई थी। तो ये डेट तो भूल नहीं सकती। वैसे भी 3-5 हैं इसमें, हैं, तो इसलिए दुनिया में भी कहते हैं ज़्यादा 3-5 मत करो। तो ये मुरली बहुत अच्छी है जिसमें बाबा ने ब्राह्मणों और पवित्रता इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमें स्पष्टीकरण दिया है। और कोइंसिडेंस है, आज बाबा ज्ञान यज्ञ की बात ही बोल रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। आज तक भी यादगार रूप में चला आता है कि यज्ञ हमेशा ब्राह्मण ही रचते हैं। ब्राह्मण ही यज्ञ को करते हैं, ब्राह्मण ही यज्ञ को संपन्न करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक यादगार मात्र है, क्योंकि ना तो ये ब्राह्मण पवित्र रहते हैं, ये तो गृहस्थी होते हैं, बाल बच्चेदार भोगी जैसे दुनिया के लोग हैं। और ना ही वो यज्ञ है जो परमात्मा ने रचा था। यज्ञ आजकल इसीलिए रचते हैं कि कोई भी किसी प्रकार की आपदा आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है या आने की संभावना होती है, कहीं बारिश नहीं होती, कहीं अतिवृष्टि हो जाती है, तो उस समय माना गया है कि यज्ञ रचने से वो समाप्त होता है, वो व्याधि समाप्त होती है। लेकिन ये सिर्फ प्रतीकात्मक है। वास्तव में परमपिता परमात्मा ने जब सारी सृष्टि पर बहुत बड़ी व्याधि पड़ गई थी, जिसको कहा जाता है सारी सृष्टि ही अंधकार में हो गई थी, जब सारी सृष्टि में अज्ञान अंधकार छा गया था, धर्म की अति ग्लानि हो गई थी, उस समय परमात्मा यज्ञ रचते हैं। और उस यज्ञ का नाम है रुद्र यज्ञ, क्योंकि परमात्मा को रुद्र या सूर्य से भी तुलना की जाती है, अर्थात ज्ञान प्रकाश देने वाले, जो आत्मा को एनलाइटनमेंट प्रदान करते हैं ज्ञान देकर। तो परमात्मा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा था, क्योंकि ज्ञान परमात्मा ने दिया धरती पर आकर। उसका यादगार भी भगवत गीता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे कर दी गई हैं। लेकिन वो जो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें आप देखते हैं यज्ञ में आहुति भी डालते हैं। यहाँ तो तिल, घी, जौ आदि डालते हैं, उसको फिर वो तन, मन, धन इत्यादि से तुलना करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सारी ही पुरानी सामग्री जो है उसके अंदर स्वाहा करवा देता हूँ, क्योंकि स्वाहा होने के बाद वो चीज़ दोबारा प्रकट नहीं होती। जब तक आप वैसे बीज भी आप देखेंगे, अगर बीज को हीट कर लिया जाए उसके बाद वो कभी उसमें से कुछ उत्पन्न नहीं होता। तो स्वाहा शब्द भारत में बहुत प्रसिद्ध है, और उसको देखकर आप देखेंगे कि कई साधु लोग राख भी मलते हैं अपने शरीर पर। वास्तविकता यह है कि सारी पुरानी दुनिया जिसका नाम निशान ना रहे, वो यज्ञ परमात्मा ने रचा था। और परमात्मा कहते हैं अब फिर मैंने रचा है। तो इस यज्ञ में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? पवित्रता। क्योंकि सारा ही कलयुग और सतयुग का फ़र्क जो है, पतित और पावन का फ़र्क जो है,
दुखी और सुखी का अंतर जो है, ज्ञानी और अज्ञानी का, उसका मूल है पवित्रता। तो जो ब्राह्मण इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं, तो कहा जाता है ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले थे, ये भी प्रसिद्ध है। और ये भी कहा जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा था। आदि का अर्थ है पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की शुरू होने समय, इसलिए उसको आदि देव ब्रह्मा भी कहते हैं। तो वो ब्रह्मा ने जो ब्राह्मण मुख द्वारा अर्थात अडॉप्ट किए हैं, उनका प्रथम जो ये है लक्षण है वो संपूर्ण पवित्रता है। पवित्र ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल कर सकते हैं, अदरवाइज उनके उस यज्ञ के अंदर दिखाया जाता ना, यज्ञ रचते थे और उसमें असुर लोग विघ्न डालते थे। तो असुर कोई सींगों वाले नहीं होते, मनुष्यों के आसुरी संस्कार ही उस परमात्मा के पावन यज्ञ में कई प्रकार के विघ्न डालते रहते हैं। यज्ञ को कहा जाता है आपदा हरण। हाँ, वो आपदा को हरता है, और आपदा हरने के लिए कोई व्रत तो लेना ही पड़ेगा, और वो बाबा ने हमको पवित्रता का व्रत बताया। फिर बाबा ने आज हम बच्चों से जो प्रॉमिस किया है कि मैं तुम बच्चों की मदद सदा करूँगा, लेकिन बाबा कहते हैं मदद भी उसको ही मिल पाती है जो पात्र होते हैं। और वो आज पात्रता बाबा ने बताई है कि जो बच्चे अच्छी रीति सर्विस करते हैं, अंत में जब आफतें आएंगी उस समय उनको सहायता मिलेगी। जो बाप के मददगार बनते हैं तो बाप भी फिर उनकी मदद करता है, क्योंकि परमात्मा बिल्कुल सृष्टि नाटक के कलयुग के अंत के समय अवतरित होते हैं, और वो समय ही आपदाओं का होता है। तो उस समय जो परमात्मा का साथ देते हैं, क्योंकि परमात्मा निराकार हैं, ना तो वो सतयुग में आते हैं, ना वो स्वर्ग अपने लिए बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो करण करावनहार हूँ, तुम बच्चों के लिए, दुनिया की आत्माओं के लिए ही मैं नरक को सतयुग स्वर्ग बनाता हूँ। उस समय जो बच्चे मेरी श्रीमत पर चलते हैं, पूरा सच्चे दिल से यज्ञ की सेवा करते हैं, तो उनकी यज्ञ से पालना भी होती है और उनकी यज्ञ से रक्षा भी होती है। ख़ास तौर पे जो अंतिम घड़ी है, एक तो होती मनुष्य की अंतिम घड़ी, एक है सारे सृष्टि नाटक की अंतिम घड़ी। वो बहुत भयानक सीन है, जिसको लोगों ने प्रलय भी कहा है, क़यामत का समय भी कहा है। बहुत दर्दनाक सीन होता है, क्योंकि उस समय प्रकृति भी उथल पुथल करती है, खून खराबा होता है, न्यूक्लियर वार होता है, पूरी सृष्टि की सफाई होती है। उस समय, भयानक समय, परमात्मा कहते हैं कि मैं उन आत्माओं को मदद करता हूँ। बाबा कहते हैं कि वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है और इसकी यादगार किस रूप में है। शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं है, वो जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो ये हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। अब देखिए, वंडरफुल भी है और गुप्त भी है। देखा जाए तो शास्त्रों में ये लोग समझ नहीं पाए कि परमपिता परमात्मा बिल्कुल साधारण वेश में आते हैं। यद्यपि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा मनुष्यों की तरह माता के गर्भ से बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। और मुझ साधारण रूप में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती मनुष्य नहीं पहचानते। अगर आप महाभारत का सीन सामने लाएं, अगर परमात्मा किसी देवता के रूप में, किसी ऐसे मुखड़े के वाले के रूप में आ जाते, जैसे श्री कृष्ण हैं या श्री राम हैं, जो आकर्षित देवता थे, तो कौन से ऐसे होते कौरव सेना, चाहे वो भीष्म पितामह हो या कृपाचार्य हो या द्रोणाचार्य हो, जो परमात्मा की अपोजिशन करते। क्योंकि गुप्त रूप में आए तो परमात्मा कहते मैं बिल्कुल साधारण मुखड़ा लेके आता हूँ, जिसको मनुष्य पहचानते नहीं हैं। और पांडवों के लिए भी कहा गया, जो उसके बच्चे होते हैं उनको भी लोग साधारण ही समझते हैं, अपने जैसा मानते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं महत्व उस मुखड़े का है जो परमात्मा जिस साधारण तन में प्रवेश होते हैं। और उसका यादगार बाबा ने इस मुरली में बताया है कि मुखड़ों वाली जो विष्णु की माला है, उसके अंदर आप देखेंगे मुखड़े चेहरे होते हैं। शिव की माला में आत्माओं का निराकार रूप होता है। तो बाबा ने कहते हैं मैं मुझ ब्रह्मा बाबा जो मेरा रथ है, तथा बाकी जो आत्माएं जो इस कार्य में लगती हैं, उन सब की फिर पूजा रुंड माला के रूप में, रुद्र माला, रुंड माला के रूप में होती है।
आज का जो गीत बजा था तो कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, ये गीत बाबा ने बनवाया था और बहुत ही मीठा पहला गीत ये बना। तो बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों का मुखड़ा 5000 वर्ष के बाद देखता हूँ। अब देखिए, लौकिक पिता तो बच्चे का मुखड़ा लौकिक जन्म पे देख लेता, लेकिन परम पिता कहते हैं मैं निराकार परमात्मा साकार रूप में आप बच्चों का शारीरिक मुखड़ा, जैसे परमात्मा का भी ब्रह्मा बाबा का साधारण शारीरिक मुखड़ा है, ब्राह्मणों का भी है, वो मैं हर 5000 वर्ष के बाद ही देखता हूँ। इसलिए बाबा कहा करते सिक्की लदे बच्चे। सिक्की लदे का अर्थ होता है जो बहुत सीख के बहुत तरस के कोई मिले किसी को बच्चा बहुत काल के बाद। तो बाबा कहते हैं देखो मैं आकर के लोन लेता हूँ, शिव बाबा इस रथ का लोन लेता हूँ और इसके मुख के द्वारा बोलता हूँ, ये अपना मकान मुझे किराए पर देता है, फिर इसको मैं किराया भी बहुत अच्छा देता हूँ। हाँ, जितना बड़ा लैंडलॉर्ड होगा उतना ही किराया वो अपने उसको मिलेगा। तो भगवान कहता है कि लैंडलॉर्ड तो धरती का होता है, मकान का होता है। ये शरीर रूपी रथ जो भगवान लेते हैं वो ब्रह्मा बाबा फिर उसको कितना, वो मालिक जो किराएदार भी देखो कैसा है, जो लोन पर लेता है सबसे बड़ा अथॉरिटी, वो कहते हैं मैं माला माल कर देता हूँ उसको फिर। हाँ। इसकी यादगार है शिवरात्रि, और शिवरात्रि जो है वो मनाई जाती भारत में, और इस कारण से भारत को टाइटल मिल जाता है अविनाशी खंड। और बाबा कहते हैं मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को क्योंकि पैदा करता हूँ, तो शिवरात्रि पर न केवल मेरी परंतु मेरे साथ तुम बच्चों की भी पूजा सालिग्राम के रूप से होती है। बाबा ने हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा भक्ति मार्ग में यादगार रहता है, नहीं तो मनुष्यों को समझ में ही ना आए कि परमात्मा कैसे आ सकते थे, कैसे आए होंगे। तो बाबा कहते हैं मेरे अवतरण का भी यादगार है निराकार परमात्मा शिव, जिसके अनेक मंदिर निराकार शिवलिंग के रूप में हैं, उसकी यादगार शिवरात्रि हर वर्ष मनाई जाती है। और रात्रि का मतलब होता है अंधकार का टाइम, कि अंधकार के टाइम घोर धर्म ग्लानि के समय परमात्मा शिव अवतरित होते हैं। तो लेकिन बाबा कहते हैं मैं खुद ही आके अपना इसका महत्व बताता हूँ, मनुष्यों को वैसे शिवरात्रि का अर्थ भी पता नहीं रहता। तो इसमें 3 चीज़ें प्रमुख हो गई, एक शिव बाबा का आना, रथ का लेना, और फिर उसके साथ साथ बच्चों की भी पूजा। हाँ, परमात्मा कहते हैं कि मैं रथ लेता हूँ, मैं अकेला तो स्थापना नहीं करता हूँ, मैं निमित्त बनवाता हूँ ब्रह्मा को, लेकिन ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण या पांडव सेना है, क्योंकि सतयुग की अपनी राजधानी की स्थापना आत्माएं कर्मों की गति के अनुसार खुद ही करती हैं। ऐसा तो नहीं परमात्मा किसी को देवता बना के सतयुग में भेज देगा, किसी को कलयुग में भेज देगा, नहीं, हर एक अपने कर्म का फल ही पाते हैं। भगवान कहते हैं मैं उनसे श्रीमत देकर श्रेष्ठ कर्म इस समय करवाता हूँ। फिर भारत का कितना अच्छा भाग्य है जो कि अविनाशी खंड बन जाता है, क्योंकि अविनाशी खंड का मतलब कलयुग के अंत के बाद सतयुग भारत में ही आता है। अगर आप देखेंगे बाकी धर्मों वाले तो खुद ही मानते हैं कि विनाश के बाद प्रलय हो जाती है, या क़यामत के बाद सब आत्माएं जो हैं क्याम करती हैं जाके परम धाम में, यानी दुनिया के अंदर वो धर्म तो रहते ही नहीं। यूं भी देखा जाए तो सबसे प्राचीन आदि सनातन धर्म तो भारत का ही है, और जिस समय वो धर्म होता है उसके बहुत समय बाद अन्य धर्म आते हैं। जैसे वृक्ष में शाखाएं निकलती हैं, तो वो धर्म तो 2500 साल से ज़्यादा पुराने हैं भी नहीं। और ये बाबा कहते हैं अविनाशी खंड है, जैसे पूरा चक्कर भारतवासी ही लगाते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं आकर के आत्मा और शरीर का भी ज्ञान देता हूँ कि ये शरीर जड़ है। और बाबा ने ये बताते हुए आज सजाओं का बताया है कि कैसे आत्मा शरीर के द्वारा सजाएं भोगती है। जो कर्म किया हुआ होता है उसका बाबा कहते हैं मैं साक्षात्कार कराता हूँ और फिर सजाएं देता हूँ, और त्राही त्राही करते हैं कि अभी हम इसके बाद कोई
विकर्म नहीं करेंगे, लेकिन फिर जब जन्म लेते हैं, गर्भ से बाहर आते हैं, फिर बाबा कहते हैं वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। अब देखिए ना, बाबा ने ये राज बताया है कि आत्मा आत्मा के रूप में कोई अनुभूति नहीं कर सकती। जैसे हम और आप आत्माएं जितनी है परम धाम में थे, तो हम कोई अनुभूति नहीं कर सकते, हमारे अंदर संकल्प भी नहीं उठता। लेकिन आत्मा शरीर के द्वारा ही, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, उसके द्वारा ही अनुभूति करती है, सुख की भी और दुख की भी। तो सजाएं भी आत्मा शरीर धारण करके ही भोग सकती है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी दुख सुख भोग सकती है। जैसे सपने के अंदर आप देखेंगे, ये शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा को दुख सुख की अनुभूति होती है। कोई देखता है कि मैं प्लेन से गिर गया हूँ, या कोई सपने में देखता है मेरे पीछे सांप भाग रहा है, तो उसको अनुभूति तो होती है ना, कई बार घबरा के आंखें भी खोल देते हैं। लेकिन शरीर धारण किए बगैर आत्मा कर्म भी नहीं करती और उसका फल भी नहीं भोगती। बाबा ने हम लोगों को याद कराया है कि देखो तुमको बाप से क्या वर्षा मिलता है, कौन सा वर्षा मिलता है और कब वर्षा मिलता है। स्पेशल बात है जो कि बाबा ने आज की मुरली में वर्षे की बात बताते हुए शिव बाबा का रोल जो ब्रह्मा के माध्यम से है उसको स्पष्ट किया कि मैं इसके द्वारा ही तुमको वर्षा देता हूँ, सतयुग में नहीं देता हूँ। देखिए, वर्षा बच्चे को जन्म के समय मिलता है, जिसको इनहेरिटेंस कहा। बाद में तो जीवन में उसका अपना पार्ट चलता है। कई बच्चे अपने इनहेरिटेंस को बढ़ा लेते हैं अपने कर्म से, कई उतनी ही रख पाते हैं, कई उसको ख़त्म भी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं देवी देवताओं की आत्माओं को वर्षा कब मिला, तो देवी देवताओं की आत्माओं को वर्षा देवता बनने से पहले मिला ना, जन्म से पहले मिला ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को ही आदि देव कहा जाता है। ये देवताओं की आदि में वह आत्माएं जो सतयुग में देवता बनती हैं, अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण बन के परमात्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली बन के वर्षा पाती। इसलिए आज के ब्राह्मण भी आप देखेंगे, जब नमः करेंगे तो कहेंगे ब्राह्मण देवी देवाय नमः। तुम तो खुद ब्राह्मण हो, तुम फिर कौन से ब्राह्मण को नमः कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं उन ब्राह्मणों को जो जाके देवी देवता बने। और वर्षा पाता कौन है? बाबा ने कहा या तो गरीब, या कोई कन्याएं, माताएं, ऐसे बच्चे ही बाप के वर्षा पाने के अधिकारी बन जाते हैं। या फिर जो बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ते हैं। बाबा कहते माताओं कन्याओं को दुनिया में तो वर्षा मिलता नहीं, बाप ही उनको वर्षे का अधिकारी बनाता है। क्योंकि बाप कहता है कि मैं बाप भी हूँ, परम शिक्षक भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तो पिता के तौर पे परमात्मा को गरीब नवाज कहा गया है कि उसकी समझ चाहिए, तीसरी आँख चाहिए ये समझने की कि परमपिता परमात्मा के द्वारा जो हमें वर्षा मिलेगा उसमें हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी 21 जन्मों के लिए भविष्य, यानी पूरे 2500 वर्ष सतयुग के 2 युग के लिए हमें वो परमात्मा का इनहेरिटेंस मिल जाता है। सतयुग में हमें कुछ कर्म करने की स्वर्ग में आवश्यकता नहीं होती इनहेरिटेंस लेने के लिए। लेकिन वो गरीब ही मुझे पहचानते हैं, जिसमें कन्याएं आती हैं। कन्याओं के पास तो कोई धन दौलत होता नहीं, या दुनिया के गरीब लोग आते हैं जो दुखी होते हैं, जो इस दुनिया से छूटना चाहते हैं। अमीर धोखा खा जाते हैं, वो समझते हमारे लिए यही स्वर्ग है। तीसरा बाबा ने बताया कि मेरी ईश्वरी ज्ञान धन के रत्नों को धारण करके भी मनुष्य सतयुग का वर्षा पा लेते हैं। बाबा इसमें एग्जाम्पल दिया करते हैं कि इंग्लैंड का कोई बादशाह वज़ीर था, प्राइम मिनिस्टर, वो बिल्कुल गरीब था, लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ के वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो बाबा कहते हैं, जैसे मातेश्वरी का बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि बिल्कुल गरीब घर से आई थी मातेश्वरी, लेकिन ज्ञान रत्नों का धन धारण करके वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बन गई। तो कितना भाग्य है जो कन्याएं माताएं अपना वर्षा बाबा से लेने के योग्य बन जाती हैं। बाबा कहते हैं देखो इसीलिए तुम्हारी पूजा भी होती है। और फिर बाबा ने आज 5000 वर्ष का राज बताया कि कल्प पहले ये हुआ था और अब 5000 वर्ष के बाद पुनः मैं तुमको ज्ञान सुनाऊंगा। और बाबा कहते कभी ये शूट नहीं होता, इनका कोई आत्मदंत नहीं है,
ये चलता ही आता है। सो नेचुरल और ऑटोमेटिक है। इसका भी बाबा ने यादगार छोड़ा हुआ है। भगवत गीता में पहले से कह दिया है कि अभी मैं धर्म स्थापना करके जा रहा हूँ, लेकिन यदा यदा धर्म से ग्लानिर, फिर जब धर्म की ग्लानि होगी फिर मैं आके, तो ये बताता है कि हर 5000 वर्ष के बाद परमात्मा आके सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। और इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि और कोई भी मनुष्य आत्मा सत्य धर्म की पुनर्स्थापना नहीं कर सकती। कभी कभी भाई बहन कहते कभी तो कोई तो टाइम हुआ होगा जब ये शूट हुआ होगा। आज बाबा ने वो स्पष्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये अनादि अविनाशी है ना, ये साथ साथ शूट होता रहता है। दुनिया के अंदर क्या होता है कि नाटक तो लाइव प्ले, एक्टर प्ले करते हैं। नाटक में तो आप देखेंगे कोई एक्टर बीमार भी हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा रखना पड़ता है। लेकिन ये जो फिल्म होती है, फिल्म एक बार भर जाए तो फिल्म जब भी चलाओगे उसी तरह से चलेगी। तो बाबा कहते हैं हम एक्टर भी हैं, लेकिन हम अपनी फिल्म खुद ही शूट करते हैं। जैसे कर्मों की गति होती है, जैसा करेगा वैसा पाएगा। अब मैं जो पा रहा हूँ वो मैंने पहले किया है, और अब जो मैं कर रहा हूँ वो आगे पाऊँगा। तो ये चेन तो चलता ही रहेगा ना। वैसे भी देखा जाए तो आत्मा अनादि अविनाशी है। अगर आत्मा कर्म करना बंद कर दे तो फिर आत्मा अनादि विनाशी क्या करेगी। इसलिए कर्म धारा भी चलती रहती है, सृष्टि नाटक भी चलता रहता है। और क्योंकि हर परिस्थिति उसी तरह सामने आती है तो नेचुरली रिपीट भी करता रहता है हूबहू। फिर बाबा आज कह रहे हैं कि देखो श्रीमत पर चल रहे हैं या नहीं, ये चेक करो। बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, याद की यात्रा में रहना है। पढ़ाई भी देखो ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती, इसलिए पवित्रता ज़रूर चाहिए। बाबा ने हमें धारणाएं बताई हैं, फिर भी जोर इसी बात पे दिया है। कन्याओं के लिए भी बाबा ने कहा पवित्र होती है, उनकी पूजा होती है। कन्याओं को तो 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिना गया है, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भगवान ने शक्तियों को शिव शक्ति बनाया। भारत की नदियों को भी आप देखेंगे तो उनके नाम भी माताओं कन्याओं पर हैं, गंगा जमुना सरस्वती। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसमें पवित्रता की बात आती है। बाबा पढ़ाई पर कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई कदापि मिस नहीं करनी चाहिए। इतनी वैल्यूबल पढ़ाई, इतना बाबा पढ़ाता है प्यार से, तो मिस क्यों करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान रत्नों की वैल्यू होनी चाहिए कि एक एक रत्न जो हम इस वक्त धारण कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा अगला 2500 वर्ष का 2 युग का भविष्य जमा होता है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता लग जाए अब तुम एक हीरा कमाओगे तो ये तुम्हारे लिए 2500 साल तक तुम्हारी जमा होगा, कितना ध्यान रखेगा। लेकिन क्योंकि विस्मृति हो जाती है, इसलिए देवभान में आकर कौड़ियों के बदले जो है हीरों को छोड़ देते हैं। फिर आज का जो धारणा है कि पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। ये पढ़ाई का समय है, यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालना। वरदान है, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाली तीव्र पुरुषार्थी भाव। इस अधिकार की स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। इसमें बाबा ने यही बताया है कि दिल की समीपता, ये कोई यात्रा शारीरिक यात्रा नहीं है, ये मन की यात्रा है। तो जितना मन प्रेम में होगा भगवान के, उतना ही उसके समीप होगा, और उसी से हमें अधिकार प्राप्त होता है परमात्मा के वर्षे लेने का। तो जिसको ये मिला हुआ है उसको कभी निराशा, दिल शिकस्त, हार्ट जैसे बेवर करता कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा उमंग उत्साह से। स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो
तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। बाबा कहते केवल हर स्टेप पर परमात्मा की मत पर चलोगे तो मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। ये थी बाबा की आज 5 मई 2017 की मुरली में हमने देखा कि बाबा ने अपने कर्तव्य को स्पष्ट किया है। पूरा कर्तव्य, मैं कैसे आता हूँ, किसके द्वारा ज्ञान सुनाता हूँ, कब सुनाता हूँ, तुम्हें क्या देता हूँ और क्या तुम्हारे लिए मैं नियम बताता हूँ, ये सब बातें बाबा ने आज की मुरली में बताई हैं। हम यही चेक करेंगे कि यज्ञ की संभाल जो बाबा कहते हैं, हम नियम मर्यादा का पालन करते हुए यज्ञ की कहाँ तक संभाल कर पा रहे हैं। ओम शांति।